5 टिप्स यू शुड नो बिफोर बाइंग सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट योर ओन लोड एट योर हाउस और एट योर फैक्ट्री, कि आप अपना लोड घर पे अपनी फैक्ट्री पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे आप मान के चलिए आपका घर है, आपके घर में एसी है, अगर 1.5 टन का एसी है तो आप उसमें 3 केवीए का सर्वो लगा सकते हैं। 3 केवीए का पर एसी का लोड हुआ। अगर आपका 2 टन का एसी है तो 4 केवीए का आपका उसमें सर्वो लगता है। इस तरीके से आप अपने पूरे घर का लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घर में 5 एसी है और 1.5 टन के सारे एसी है, 5 इंटू 3 15 केवीए आपका एसी का लोड हो गया। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल घर का लोड है, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें अगर लाइट है, आप मान के चलिए 1-2 फ्रिज है, ओवन है, ये सब है, ये कंटिन्यू सारी एक साथ चीजें नहीं चलती हैं, तो उसमें आप 5 केवीए का उसका लोड आप कैलकुलेशन करके चल सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका एक तरीके से पूरा एग्जैक्ट लोडिंग हो चुका है। उसके बाद फिर आप उसमें 20% का मार्जिन अगर आप लेकर चलेंगे तो इस अकॉर्डिंग आपका 25 केवी का सर्वो लगना चाहिए आपके यहाँ पे। सबसे पहली टिप आपकी यही होती है कि आप खुद की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यही बात अगर फैक्ट्री में आ जाती है तो फैक्ट्री में ज्यादातर जो मोटर्स होती हैं और जो मशीन्स होती है वो किलोवाट्स और एंड एचपीज में होती है। अगर आपकी मान के चलिए 5 किलोवाट की मशीन है, अगर KW 5 किलोवाट की अगर आपकी मशीन है, उसको हमें केवीए में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1.5 7.5 ये तक का आपका लोड हो गया। वो अब 80% का जो रूल है हमारा कि 80% की कैपेसिटी हम सर्वो स्टेबलाइजर पे दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से अगर 7.5 5 किलोवाट की अगर आपकी मशीन है तो आप उस पर 10 केवीए का आपको सर्वो लगाना पड़ेगा। अगर 5 केवीए की मशीन है तो उस पर 7.5 केवीए का भी सर्वो स्टेबलाइजर चल सकता है। तो ये कुछ ऐसी अहम चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और जैसे मैंने एचपी के बारे में बताया, 1 एचपी पे 2 केवीए का सर्वो लगता है। अगर आप इस तरीके से अपना लोड कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोड पता चल जाएगा, जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं और आप अपना सर्वो स्टेबलाइजर जो सही कैपेसिटी का होना चाहिए वो ले सकते हैं। ये एक सबसे जरूरी पॉइंट है कि अगर आप मान के चलिए अगर आपको लोड कैलकुलेट नहीं करना आता, किसी और ने आपका लोड बता दिया, अगर वो गलत बता दिया, मान के चलिए कम है आपका लोड, उन्होंने आपको सर्वो स्टेबलाइजर बड़ा दे दिया। अगर 20 केवे का लोड है, उन्होंने आपको कैलकुलेशन, जैसे आपको नॉलेज नहीं है बट उस बंदे ने आपको 30 केवी 40 केवी का उसमें लोड दे दिया, जहां तक कि आपका 20 केवी भी चल सकता था, बट उन्होंने आपको एक्स्ट्रा लोड बता दिया। आपका जो उसकी कॉस्ट है सर्वो की बढ़ गई, आपके पैसे ज्यादा फालतू चले गए। अगर आप 20 केवी में भी काम हो सकता है आपका, तो उसमें आपका बजट भी सेव हो सकता है, उसमें आपके पैसे भी बच सकते हैं। तो ये एक अहम चीज है जो आपको जाननी जरूरी होनी चाहिए, कि आपको ये चीज नॉलेज में होनी चाहिए कि इस तरीके से आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। एक सबसे बड़ी टिप है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। हमारे यहाँ पे ये गारंटी है कि मैं आपको इस चीज का सॉल्यूशन दूंगा, आपको एक एग्जैक्ट लोड बताऊंगा, और जितना आपका यूज है उतना ही मैं सिर्फ आपको रेकमेंड करूंगा कि इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है।